So I went ahead and went to Shamshan Ghat, took their interview, met them in person, and it was very, very dangerous. Oh my god, it freaked the shit out of me because I did not know how to talk to them. Hey Stories, welcome to this channel. I'm Isha, and today we are here at a virtual media students roundtable, and we have media students from all over the country here. And today we are going to discuss about the life of media students, what's the college experience, and what it is like to study in a course which is quite different from the regular traditional course, I would rather say. Let's talk about your college now, because a lot of students here, especially on my channel, they are like, "कौन से college में जाओ? If it's good or not," and something like that. So maybe you can give a little bit insight of your college. I guess Rimjim has given that. I would like to hear from Archie a little bit more. इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर देते हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से, तो हमें बार बार बोलना पड़ता है नहीं, ड्यू वाला इंद्रप्रस्थ। तो या सबसे पहले तो वो आपको पूरे 3 साल झेलना पड़ेगा वो कंफ्यूजन। कॉलेज तो बहुत ही अच्छा है because it has one of the most beautiful campuses in the entirety of DU. Secondly, regarding the facilities, it is the only college which has a swimming pool, by the way. और उसके अलावा और उसकी स्टोरी भी है कि बैक इन द डेज वहां की लड़कियों ने खुद ही वो खोद कर स्विमिंग पूल बनाया था, और हमें ये स्टोरी हर बार सुनाई जाती है हर साल। एंड thirdly, great library, great campus, हॉस्टल बहुत सही है, और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट है क्योंकि वहाँ हर तरह के लोगों को आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं। इट्स नॉट दैट कि यू नो देयर सर्टेन बायस और समथिंग, सो काफी ओपन एनवायरनमेंट है। प्रोफेसर्स आर रियली हेल्पफुल, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं टू एक्सप्लोर, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ सोसाइटीज. So in the first year, I was part of the theatre society, which was called Abhivyakti. It is the oldest theatre society in the DU. तो तो वहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज है, म्यूजिक सोसाइटी है, डांस सोसाइटी है, थिएटर सोसाइटी है, डिबेटिंग सोसाइटी है। तो आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। एनसीसी है, एनएसएस है। तो सोसाइटीज के टर्म में आप बहुत कुछ जाकर सीख सकते हो, ग्रो कर सकते हो। कैफेटेरिया है, चिल कर सकते हो। और बाकी कोर्स के स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूं तो जो थोड़ी बहुत आपको कमी लग सकती है इन टर्म्स ऑफ मे बी स्टूडियो, बिकॉज वी लैक अ ग्रीन स्क्रीन। मतलब ग्रीन स्क्रीन नहीं है हमारे पास। द ग्रेटेस्ट शॉक आई हैड वाज दैट कि भाई हमारे पास नहीं है। मतलब ग्रीन स्क्रीन नहीं है। एंड और हमने काफी प्रोटेस्ट किया है टू, मतलब ताकि हमारे कैमरास जो थे वो काफी पुराने थे, लाइक ऐसे मतलब जो फर्स्ट बैच में सीखा होगा ना जिस कैमरे से, हमने भी उसी बैच, तो हमने चेंज किया कि नहीं, हमें नया कैमरा चाहिए। तो हमने प्रोटेस्ट करके नए कैमरे मंगवाए। अब बच्चों को फायदा मिल रहा होगा उस नए कैमरे का। ऑल्सो अब तो कोर्स काफी चेंज कर दिया गया है, नाउ वी हैव स्क्रीन राइटिंग एंड स्टफ, जो हमारे टाइम पे नहीं था। बाकी यू विल चिल and you'll learn a lot. You'll bond with women, you'll bond with professors, and you'll have a pretty cool 3-year DU campus life. Great, that's great. And I would like to hear more on your course, because that's, I guess, single course BMMC in this country, and how it is different from other courses, because I guess all of us here are maybe from mass communication or journalism. The course is this only. So how is it different? तो मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, BMMC, जिसे हम लोग कूल बनने के लिए बोलते हैं। तो वो पूरे DU में, आई गेस पूरे कंट्री में सिर्फ IP ऑफर करता है। तो इस कोर्स का कंटेंट ही है जो इसको बाकी कोर्सेज से अलग करता है। कंटेंट की जब मैं बात कर रही हूँ तो आपको एक बहुत ही ग्रेजुअल फ्लो है इस कोर्स के कंटेंट का, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी थ्योरेटिकल पेपर्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया एंड सोसाइटी टू कम्युनिकेशन रिसर्च, प्रिंट एंड जर्नलिज्म है। तो फिर आप सेकेंड ईयर में अब जाके आप टीवी रिपोर्टिंग एंड एंकरिंग सीखते हो। एंड देन यू ऑल्सो हैव साइड बाय साइड आपकी SCC होती है, जो आप इलेक्टिव कोर्सेज जिनकी बात करते हैं वो होती है। तो उसमें आप थिएटर एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट वो पढ़ते हो।
एंड द कूलेस्ट आई गेस द कोर्स वाज फॉर मी वाज, जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, वाज कम्युनिकेशन फॉर स्पेशल नीड्स। हमें ये तो बताया जाता है कि हम नॉट नॉर्मल नॉर्मल एज इन कोट एंड कोट, जो हम आम भाषा में बोलते हैं, उनसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं, बट वी ऑफन फॉरगेट अबाउट द मार्जिनलाइज्ड पीपल जो डिफरेंटली एबल्ड है, उनसे हम कैसे कम्युनिकेट करें, उनकी स्टोरीज को हम कैसे लाएं। तो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव लर्नड इंडियन साइन लैंग्वेज। तो वहाँ पे इंडियन साइन लैंग्वेज जो मैंने सीखा, वी प्लेड ब्लाइंड चेस, हमने खेला, हमने हमने क्लास में बहुत सारे एक्टिविटीज की टू अंडरस्टैंड हाउ दे इंटरैक्ट, हाउ दे अंडरस्टैंड कि कोई भी चीज यहाँ पे तो डिस्टेंस कैसे समझते हैं, टू वॉक एंड और हमने वो स्टाइलस के साथ हमने अपना नाम भी लिखना सीखा। तो ये सब थी। सेकंड अनदर कूल कोर्स फैशन कम्युनिकेशन, ऑल्दो मुझे पर्सनली इंटरेस्ट नहीं है फैशन में, बट दिस कोर्स हमें बहुत सारे लोग हैं जो एक स्पेसिफिक नीश में जाना चाहते हैं। लाइक ठीक है, आप जर्नलिज्म का तो आपकी एक बीट होती है, जैसे क्राइम बीट हो गई, आपकी एजुकेशन बीट हो गई, तो एक फैशन बीट अगर मैं बात करूँ तो फैशन कम्युनिकेशन था, जहाँ पे आई गॉट टू लर्न अबाउट जो मुझे कभी नहीं पता थे, इतने लग्जूरियस ब्रांड्स के बारे में, एंड हाउ देयर कम्युनिकेशन कैंपेन्स, तो अलग अलग मास्क को कैसे केटर करते हैं। तो इसके अलावा आईएमसी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कैंपेन, उसमें एडवर्टाइजिंग एंड स्टफ, स्टिल फोटोग्राफी, डॉक्यूमेंट्री, रेडियो। तो आई थिंक एक पूरा आपको ग्राफिक डिजाइनिंग, तो एक पूरा आपको हर एक चीज का एक आइडिया दे दिया जाता है, ताकि आपको समझ आ जाए कि अच्छा दिस इज व्हाट आई एम गुड एट, दिस इज व्हाट आई लाइक टू डू। और ताकि आप जब अंडर ग्रेजुएट, और खास करके ये अच्छी बात है कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पर है, तो जब आप मास्टर्स फर्स्ट करने जाते हो तो आप हो सकता है कि आपको एक पहले से आपको एक वो मिल जाता है क्लू कि अच्छा ठीक है, ये मैं करना चाहती हूँ, मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में मैं मास्टर्स परस्यू करना चाहती हूँ। तो और प्लस ये मेरा कॉलेज ऐसा है कि सिर्फ पूरे ड्यू में सिर्फ इस कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आपको रिसर्च के लिए ग्रांट मिलता है। तो अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिखना चाहते हो या किसी रिसर्च करना चाहते हो, तो यूजीसी के थ्रू आपको एक ग्रांट भी मिलता है उसके लिए। तो दीज आर, तो ये सारे जो पॉइंट्स, दैट इज व्हाट sets this course apart and this college apart from others. So, Yeah, so listening to Archie's experience, IPCW is a big yes, I guess, for students. And I also want to hear that is what's the balance between theory and a practical part, the problem that Rinzin mentioned. Is it like okay, or were you bothered by it as well? या तो जब हम थ्योरी और प्रैक्टिकल के बैलेंस की बात करते हैं, तो आई गेस जो प्रोफेसर्स होते हैं उनका काम है टू इंट्रोड्यूस यू टू द टेक्निकल पार्ट्स। लाइक उन्होंने हमें कैमरा बताया, उन्होंने हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर से इंट्रोड्यूस कराया, हमने प्रोजेक्ट्स बनाए, बट पोस्ट दैट इंट्रोडक्शन इट इज ऑन अस टू लाइक कीप वर्किंग ऑन दैट, कीप इम्प्रूविंग ऑन दैट। ठीक है, तो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन तो वो करवा देंगे, जैसे हमें अडोबी प्रीमियर, एफसीपी, आफ्टर इफेक्ट्स, ये सारे हमें इंट्रोडक्शन करा देंगे, भले हमने उतना काम नहीं किया, बट नाउ आई नो ओके सो नाउ आई हैव एक्सेस टू दीस सॉफ्टवेयर्स एंड आई कीप वर्किंग ऑन दैट, आई नो आई विल हैव द टेक्नोलॉजिकल नो हाउ इन द लॉन्ग रन टू वर्क ऑन दैट। अभी अभी हो सकता है क्योंकि हम उस पर काम नहीं करते, तो हम हमारी उतनी क्या कहते हैं, उतनी दोस्ती नहीं हुई है टेक्नोलॉजी से। तो वो आपको धीरे धीरे काम करते करते आपकी जब टेक्नोलॉजी से दोस्ती हो जाएगी तो आप सीख जाओगे। तो डोंट रिलाई जस्ट ऑन प्रोफेसर्स लाइक कि आपको पूरा सिखा दें, दे विल जस्ट इंट्रोड्यूस यू। एंड बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल के चक्कर में थ्योरी को बहुत इग्नोर कर देते हैं, विच आई वुड सजेस्ट नॉट टू, बिकॉज आपका जो बेस आएगा ना, आप काम करने जा रहे हो किसी चीज पर, आपका जो बेस आएगा ना वो थ्योरी से आएगा। अब डॉक्यूमेंट्री आप बना रहे हो, तो अब जैसे हमारे 5 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री पढ़ाई गई थी, तो अब हमें जब पूछा गया कि आपकी डॉक्यूमेंट्री किस टाइप में आती है, मतलब ये क्या है, तो आपको एक डायरेक्शन चाहिए होता है कि अच्छा कि हमारे एक पास्ट में अगर डायरेक्टर्स ने ये बनाया था तो उन्होंने कौन सी थ्योरी अपनाई थी, या फिर मिक्स किया था, या कुछ भी नहीं किया था, कुछ नया किया था। तो वो अंडरस्टैंडिंग के लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट है। हम हिंदी सिनेमा देखते थे, हमें एक फिल्म दिखाई जाती थी, हिंदी सिनेमा हमारा एक पेपर था, और उसमें हम फिल्म देखते थे, फिर हम डिस्कस करते थे कि अच्छा 1970s का दौर में ये होता था, 1990s के दौर में जैसे पिक्चर्स थी दिल वाले दुनिया ले जाएंगे, तो इट वाज हाउ टू शेप अप द एनआरआई का वो जो सीन था पूरे 90s में कैसे आया। तो ये सारी जो चीजें हैं छोटी, ये हमें तब समझ में आएगा जब हम थ्योरी पे ध्यान देंगे, और उनकी अंडरस्टैंडिंग हमारी तभी बढ़ेगी, प्रैक्टिकल वर्क करने में वो काफी फायदा करेगा। सबसे पहले ऑन अ टीचिंग बेसिस,
we are very fortunate enough that we are लर्निंग फ्रॉम इंडियाज बेस्ट टीचर्स. अगर मैं इस चीज की बोलूं, मैं कॉलेज की तारीफ नहीं कर रहा हूँ. डोंट टेक दिस दैट आई एम expressing something as I am studying, so I am saying positive about college or negative. No, just on a very rational basis, there are many faculties and even the guest faculties. आपके सब्जेक्ट कम पढ़ जाएंगे बट आपके फैकल्टीज कम नहीं पढ़ेंगे. पहला पॉजिटिव चीज है. And every faculty will have a 10-year experience, 15-year experience, 20 years experience. In the course of journalism, if you will see, there are many principal things. So you have to learn how to write news, what are media ethics and what are media laws. ये सब चीज के लिए आपको बेस्ट टीचर मिलने वाले हैं. ठीक है. आई एम कमिंग ऑन टू फैसिलिटीज. IMC has a very मतलब good amount of collection of books and the library. I think all of you must be familiar about the library. IMC holds a very मतलब बोलते हैं ना, a collage of a big platform there where books related to media, journalism, film appreciation, each and everything is available. बहुत सारे books हैं. Then the second thing is studio, प्रोफाउंड स्टूडियो. चाहे वो रेडियो की बात करें, चाहे वो रेडियो टेलीविजन की बात करें. रेडियो के लिए तो मैंने बोला कि उनका अपना रेडियो है, जैसे कि अपना रेडियो नाम भी है बट अपना रेडियो है. कम्युनिटी रेडियो, वो पॉडकास्ट भी करते हैं. इफ यू आर मेकिंग समथिंग रिलेटेड टू सम फेस्टिवल्स, इफ यू आर मेकिंग समथिंग रिलेटेड टू समथिंग वेरी इंफॉर्मेटिव और इंटरटेनिंग जो कि कम्युनिटी को केटर कर रहा है, देन यू विल बी गिवन चांस टू पॉडकास्ट. आपको फिर दूसरे, अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो अभी जैसे रिसेंटली वी हैड स्क्रिप्ट राइटिंग क्लासेस एंड द फैकल्टी वाज मींस marvelous, if I can say in one word. बहुत अच्छे. वो जब बोलने स्टार्ट करते हैं ना, आपको उन्होंने ससुराल सिमर का, अलिफ लैला जैसे बहुत सारे ये क्या बोलते हैं मूवीज में, मूवीज या आपके सीरियल्स हो गया, डेली सोप्स, ये सब में लिखे. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू कॉलेज एक्सपीरियंस. अब जैसा मैंने कैंपस देखा पिछले साल, इस साल तो नहीं देखा, अब झूठ तो बोलूंगा नहीं, तो पिछले साल जैसा देखा तो IMC हैज अ वेरी क्लस्टर टाइप ऑफ इन्वायरमेंट. छोटा है, बहुत अच्छा है. कैफेटेरिया, आपको ज्यादा डेव नहीं होना पड़ता है, कंफ्यूजिंग नहीं है. चाहे वो कैफेटेरिया की बात हो, चाहे वो क्लासेस की बात हो, सॉर्ट आउट लाइफ होता है. एक कैंपस है, एक बिल्डिंग है, बड़ा सा प्लेग्राउंड है. और JNU का इन्वायरमेंट तो बोलते हैं ना कि कॉर्डियली यू विल बी एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, नॉलेज ऑन पर्टिकुलर इश्यूज. ठीक है. तो ऐसा मेरा रहा. और नाउ कमिंग ऑन टू दिस ईयर एक्सपीरियंस. ये तो पिछले साल जो मैं जाके इंटरव्यू दिया था तो जो देखा, दिस ईयर एक्सपीरियंस वाज ऑल्सो. बस मैं एकेडमिक्स पे बोल पाऊंगा कि एकेडमिक्स अभी भी अच्छा जा रहा है, चाहे वो स्टार्टिंग में चाहे अभी. और व्हेन यू गेट बुलडोज्ड बाय प्रोजेक्ट्स, एंड प्रोजेक्ट्स आर लाइक वी यूज्ड टू गेट familiar with assignments. Assignment in the sense what? You are doing Google, you are doing this and this, and you are just writing. No, but we did very डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ असाइनमेंट, जहां हम लोगों ने एक्सप्रेस किया अपने आप को, उस पर चर्चाएं हुई, चीजों को डिस्कस किया गया, समझ में आया क्या करना है क्या नहीं करना है. तो ऑन अ बेसिस ऑफ कैंपस, इफ आई विल से, कैंपस तो अच्छा है बट मैंने उस चीज को पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया. टीचिंग बेसिस पे आई कैन से दिस इंस्टीट्यूट इज वेरी गुड. Great. I guess this is the biggest drawback, because I don't know if this is going to, I guess this is going to be the case this year as well, online education, looking at the situation. Everyone is jostling between great dangers. कोई खास नहीं. आप देखोगे चाहे इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाओ, चाहे कि everyone means someone is being pessimistic, someone is being means not able to decide. तो ये सब में है ईशा. Not about mass communication. If you will go out with some MBA colleges also, people will charge you up very robustly, and in return they will give only 1/3 part of something. तो compromise is a set of nature. तो बस आपको उसी के साथ चलना है. Swaraj, maybe you would like to talk about DSJ. Okay, so as we are talking about students who want to take admission in a course which is related to journalism or multimedia or mass communication, I would just like to point out that as a career, you don't need a specific degree in journalism or mass media to pursue journalism as a career. So even Joseph Pulitzer didn't have a degree in journalism. So you just need to look forward for a course which has
independent subjects like law, gender studies, environmental sciences, and things which other subjects which you study in context of journalism. So while I was pretty confident while taking up this course in Delhi School of Journalism, because it offered independent subjects as well as various subjects in context of journalism, like polity, psychology, economics, marketing, everything in context of journalism. Moreover, we had an option to learn one regional language, for which I chose Urdu, and a foreign language for which I choose for which I chose French. Apart from these, there as for exposure is considered, you can just apply for any big media houses. They are very eager to take you in as interns, and I don't think it's a problem for any of you, because it doesn't matter whichever course you are in, you can just go up and sign up for internships and big media houses. That's another thing. And for my college, we had always been learning to become multitasking people, because we have learned Photoshop, animation, and many other things for practical purposes, for being multitasking in general. So I think this college gave me enough experience, and I'm pretty sure that it'll be a nice place to learn journalism and every other thing in context of journalism. So I'm from Patna Women's College, as I think I missed out in the part. And as I think you all know, it has the most beautiful campus, like in comparison to other colleges from Patna. But again, it hardly matters for me. For my course, what I can say, that we have this like proper library for our course, and there's this another very big library, the central library, from where we can also get access to the books and everything. So that way it goes. But again, the technical parts is somewhere missing in our course. We have studio, but we are not supposed to use it very much. तो वो कभी कभी हम लोग को वहाँ पे ले जाया जाता है, तो that is one drawback. But again, I think I have developed all these skills one by one, starting from I started like how to learn Filmora, even something like basic editing software. And right now, recently, I got to know how I can edit videos on Adobe Premiere Pro. So that's how we develop. Again, we have so many options, like we have this theater, अलग से theater वाला लोगों के लिए there is this team called Dakhil. So you can definitely try that if you are looking for acting or something related to that. And yes, I think that is that about my college and my course in general. So I'm from KC College, and I don't think so it's the most renowned college when it comes to mass media. Talking about India, but specifically talking about Mumbai University, it's ranked second, or maybe it's at par with Jai Hind. So the first obviously being St. Xavier's. Now I couldn't get into St. Xavier's, that is why it had to be my second choice. KC, it's not a hardcore journalism oriented course. It's basically mass media, and the fact that it's situated in Mumbai, so it has got a lot to do with theater and Bollywood, and yeah, specifically the advertisement part of it. And then if you have to get into hardcore journalism, then you have an option to choose it in the third year. So third year, basically, it's like you're standing at a crossroads where you can either opt for journalism or you can opt for advertisement. But majority of the population, as the history suggests, has opted for advertisement because it's a much more interesting course, talking about KC specifically. And yeah, it's a mixed bag. The best part about it is कि कितना भी आप fickle हो दिमाग में as a student, when you go with that kind of apprehension, as I think Archie mentioned, that it's a mixed bag. सब कुछ मिलेगा. Like if you want to be a graphic designer, actor, even a singer, because in a batch of 140 students, I'm stunned to see कि कितना diversified crowd है. इतने डिफरेंट लोग साथ में सेम कोर्स के लिए सेम करिकुलम पढ़ रहे हैं, एंड एवरीबॉडी इज स्टेपिंग इनटू द कोर्स विद इक्वल लेवल ऑफ एंथुसियाज्म. So, and I can't talk much about the course because right now हमारी faculties ने अभी सिर्फ theoretical aspect पे restrict कर रखा है, because it's not possible for us to physically participate in any kind of activity for now, but which is really a drawback, because मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे वो 3 साल का course squeeze होगा 1 साल में. Last year, it's going to be really tough for us. And something that I think all of you did not really mention is about placements, which is something that I'm concerned about. But our college doesn't really offer a lot of placements, and
मुझे लगता है ये मास मीडिया का एक पैटर्न है, ट्रेजेक्ट्री है कि यू वोंट बी प्लेस्ड बैचलर्स के बाद. अब यू कैन ऑफ कोर्स अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स, बट मास्टर्स इज important because you have to pick that niche and you have to develop your skill sets in a, like there has to be an area of expertise and फिर आप place होते हैं. But right now not thinking much about that, it's just a smooth sailing अभी क्योंकि सब कुछ hands on नहीं है. But yeah, looking forward. Yeah, continuing with that, what's the internship experience? I don't know, but you know, working from home right from the beginning makes everything a little more difficult. So जो process बहुत easy हो सकती है, like you go out there and you meet people, वहाँ पर जो physical experience है वो अभी चूंकि I applied for a few internships, but can't really learn so much because जो एक contact है, mode of conduct है, कुछ भी streamlined नहीं है, सब कुछ taxing ही है because we as students are already sitting in front of the screen for good 5 to 6 hours because of online classes. और उसके बाद एडिशनली काम भी सिर्फ स्क्रीन में, तो मतलब काफी वर्कमैन लाइक अप्रोच हो जाती है. यू नो लॉन्गर हैव अ पर्सनल लाइफ, यू नो लॉन्गर हैव अ सोशल लाइफ. सो अभी करंटली मैं तो अवॉइड कर रही हूँ इंटर्नशिप्स या कोई भी जॉब प्लेसमेंट. I have a very minimal amount of internships. For example, I did 1 year, 1 year, I'm saying 1 month internship in Dainik Bhaskar. There I worked for cultural and in entertainment column. I got a 8 published report on the national column of Dainik Bhaskar. And thereafter I did on an electronic media, I did internship on Kashish News. उसमें भी कशिश न्यूज में भी 21 दिन का था वो टेन्योर. एंड मैं इंटर्नशिप से ज्यादा अपने लाइफ में खुद काम करके एक्सपीरियंस पाया हूँ. वो इंटर्नशिप क्योंकि इफ आई विल से अबाउट माय बीइंग पर्टिकुलर अबाउट इंटर्नशिप्स, एकेडमिक्स ने मुझे समय ही नहीं दिया कि मैं इंटर्नशिप को जाके करूं. मैंने ग्रेजुएट किया, 1 साल का बस ब्रेक लिया थिएटर करने के लिए, फिर तुरंत पोस्ट ग्रेजुएट में, तो इंटर्नशिप का उतना समय नहीं मिला. और क्या, जब मुझे लास्ट ईयर मौका मिला कि मैं घर पे बैठी हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ किया जाए. तब मैंने YouTube स्टार्ट किया और आज मैं बता रही हूँ कि अभी जो बंगाल इलेक्शन हुआ, मैं खुद पे, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था, बट मैं फील्ड में जाकर काम की, खुद से काम की, अपना एक टीम बनाया. और फिर अभी मैं बंगाल इलेक्शन को लेकर बहुत, मतलब दिसंबर से मैं कवर कर रही थी और बहुत रूरल एरिया में गई, वहां से लोगों से बात की. और यहाँ के जो बंगाली लैंग्वेज है, मुझे बंगाली पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, सब कुछ आता है क्योंकि वो हमारा थर्ड लैंग्वेज था. लेकिन वो जो बोलने में जो कंफर्टेबल है वो हमें कंफर्टेबल नहीं थी. लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई तो इसमें भी मैं बहुत अच्छे से लोगों से बात कर पाई, कम्युनिकेट कर पाई. और इसके साथ ही मुझे बहुत कुछ सीखने मिला जो कि कॉलेज से मैं एक्सपेक्ट कर रही थी बट वहां नहीं मिला. और मैं जब खुद से ये स्टेप ली तो मुझे अभी बहुत कुछ सीखने मिला है. और अभी सच बताऊं तो मुझे बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स भी बन गए हैं, जैसे कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जिनका मैं इंटरव्यू की थी, बहुत सारे मीडिया हाउसेस से भी कांटेक्ट बन गया है. अभी वो लोग मुझे मतलब खुद से बोलते हैं कि तुम्हें आना है तो तुम बताना कभी भी. तो ये चीज बहुत अच्छा लगता है. और मुझे मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, आपके जितने भी ऑडियंस है जो इसको फील्ड में आना चाहते हैं, कि अपने अंदर, आप इस फील्ड में तभी आओ जब आपके अंदर वो जुनून हो करने का. क्योंकि इस फील्ड में आपको जॉब सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगा जब आपके अंदर वो चीज होगा. आप सिर्फ इसलिए कि हाँ मुझे पैसा कमाना है, ये एक अच्छा ग्लैमरस वर्ल्ड है, तो आ जाते हैं. बहुत सारे ये सब चीज, बहुत सारे लोग हैं जो इन चीजों पे ध्यान देकर आ जाते हैं. Yeah, I've seen some of your videos, Bengal elections wale. You are doing great, like really. Okay, Archie. So much. Yeah, would you like to talk about your internship experience? Yeah, so in the first year itself, summers में मैं बहुत ऐसे खाली बैठी थी. And generally first years को ऐसे लगता है कि चलो chill करते हैं, अभी क्या internship करें. तो वो होता था, पर मुझे था कि भाई मैं क्या करूँ, घर बैठे बैठे क्या करना है, मतलब. फिर I thought कि मैं time use कर लेती हूँ, so I applied for content writing कि मैं घर से करूँगी, work from home. And और मेरा हमेशा था कि मुझे पेड इंटर्नशिप करनी है, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू डू एनी वर्क, लाइक मुझे मेरे काम को वर्थ चाहिए. फर्स्ट ईयर में मैं इतनी एम्बिशियस थी फॉर सम रीजन, बहुत हाई होप्स थे मेरे, बट थैंकफुली मिल गया मुझे. एंड इट वाज अ नाइस, आई वर्क विद दिस कंपनी कॉल्ड डिजिटल वेब सॉल्यूशंस. I used to write for them like in a month 4 articles and they paid me around 6,000 something.
तो बहुत चिल था, मजे आए, ऐसे पॉकेट मनी निकल गई मेरी। और सेकेंड ईयर में वी हैड दिस कंपलसरी इंटर्नशिप, जहाँ पे हमें डिग्री अगर हमें चाहिए अपनी तो हमें कंपलसरी इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो वहाँ पे फर्स्ट थिंग मुझे ये समझ में आया व्हेन आई वाज लाइक लुकिंग अराउंड फॉर इंटर्नशिप्स, लाइक नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। तो अगर आपके पास नेटवर्क्स नहीं, अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तो आप लॉस्ट हो। आपके पास मतलब आप यू विल कीप अप्लाइंग एंड sometimes they don't take the effort or time to reply back to you, so you don't know. So somehow through my contacts I got an India News and I worked there for a month. तो मैं सुबह भी जाती थी, 4 बजे की भी शिफ्ट की मैंने। I was a production intern, so I was on the TP, I was on the वो जो टिकर वाले वो पे आते हैं, तो I learned how they coordinate a whole news package and play it on the thing. तो हाँ, तो ये सारे इंटर्नशिप एक्सपीरियंस से मुझे समझ में ये आया कि मुझे कि मतलब मेरे कितनी लिमिटेशंस हैं या कितनी स्ट्रेंथ्स हैं और मैं कितना तक अपने आप को पुश कर सकती हूँ, कौन सी चीजें मुझे अच्छी लग रही है। तो सुबह में रात में शिफ्ट्स में काम करके ये सब समझ आया कि अच्छा ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वांट व्हेन आई वर्क इन द फील्ड। मुझे ये चीज चाहिए, हाँ मुझे अगर मनी है तो मुझे टाइम देना है या मुझे कितना एफर्ट्स देना है। तो ओवरऑल यू गेट टू नो योरसेल्फ बेटर इन शॉर्ट। Yeah, I feel internships are really important if you have placements in your mind. Like, but again, skill. If you're developing skill, that I feel is the most important thing. Skills are the most important thing. And mera internship first year mein, I did an internship in like a tabloid, Bihar-based tabloid with Jagriti Times. And I got to cover some page 3 stories, some entertainment related stories, basically the entertainment beat. And in the same time, the 45 days slot tha internship ka, and I also got to work with the Times of India as a freelancer, and I'm doing it right now also. So Times of India was paying me, and Jagriti Times I was doing just for free. So what was there in my mind was to make connection. I can also sort of do internship in Times of India, but what I planned that I should do it though alag alag jagah pe, so that I can develop more networks in the industry. Because as we all know, journalism has to have, like, you have to develop skills, साथ में आपके पास बहुत सारा networks होना चाहिए. तो जागृति टाइम्स का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा that I got to cover like page 3 stories, iftar parties, birthday parties, शादी. So I feel ऐसा भी होता है क्या किसी का बर्थडे कवर करना पड़ेगा, that was there in my mind. लेकिन धीरे धीरे I got into it, and Times of India में again I was doing editorials and all of it. But again second year तक हम लोग को electronic media में करना था, which unfortunately didn't happen because of the pandemic. But yeah, I got to learn a lot during the internship part, क्योंकि आपको समझ में आता है कि वर्क फील्ड में जाके कैसे काम करना होगा, what are the challenges that I have to like go through in अगर आप properly इस फील्ड में आ रहे हो तो so I feel internships are really important. Yeah, I guess not just with internships, even with side projects, even with something you're doing of your own, learning is important. Side projects, involving yourself into this learning curvature, and never stop, like never stopping. As Archie said, like I was free in summers, like what to do. Like it's better to learn something. It's better to take an internship, take some side projects, and like enhance your skills. Okay, I guess we're running short on time. Let's quickly discuss how do you crack entrance exams for these colleges? And the very basic thing you all must have went through, or you all must have been hearing, कि पढ़ो पढ़ो खूब पढ़ो और पढ़ते जाओ, मतलब पढ़ के पागल हो जाओगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्या नहीं पढ़ना है सबसे पहले ये देखो, क्या नहीं, बिकॉज इन दिस इंफॉर्मेशन इज things are available in very varied categories. वो dispersed है, आपको लाके एक जगह पे कलेक्टिव वे में कोलैबोरेट करना होगा, पढ़ना होगा, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द रूटीन, व्हाट आई यूज्ड टू, मैं 8 बजे उठता था और जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो 8 बजे उठता था, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस मोबाइल पे, क्योंकि पेपर आना बंद हो गया था बिकॉज ऑफ कोरोना, तो मोबाइल पे इंडियन एक्सप्रेस का 3 चीज है। 2.5 घंटे में न्यूज़पेपर को सिर्फ देता था, और न्यूज़पेपर में एक नोट्स बनाता था, जैसे कि करंट अफेयर्स क्या चल रहा है, ठीक है। तो वो सुबह का 2.5 घंटा स्लॉट हो गया, वो 2.5 घंटा स्लॉट हो गया। उसके बाद हाफ एन आवर का ब्रेक लिया, और टेलीविजन न्यूज जरूर देखना है आपको,
क्योंकि अगर आप आईएमसी को मैंने आईएमसी का भी दिया, फिर से आपका एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म चेन्नई का भी दिया, आईआईजेएनएम बैंगलोर का दिया, फिर से पुणे यूनिवर्सिटी का दिया मास मीडिया का, तो सब जगह क्रैक हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर क्या था रूटीन, तो उसके बाद क्या हुआ कि इधर 2.5 घंटे 3 घंटे का स्लॉट मेरा इसमें जाता था। उसके बाद मैं एक दिन में 2 मूवीज देखता था। तो मूवीज की क्या बात, अब भैया अगर आपको जर्नलिज्म के लिए करना है या आप जर्नलिज्म कर रहे हो तो मूवीज क्यों, मूवीज में इसलिए भी देखता था कि वो इंटरेस्ट करता था और आपका एनालिटिकल पावर बढ़ाता है, रिलेटेड टू क्राइम हो गया या फिर कुछ 2 दिन में, या तो वेब सीरीज। फिर उसके बाद आया मेरा 4 से 4:30 बजे का स्लॉट, थोड़ा खेलने गया, माइंड को ये करना रहता। उसके बाद 7 बजे से मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ता था। तो भैया इंडियन पॉलिटी फिर क्यों, क्या हिसाब का इधर से उधर, इंडियन पॉलिटी इसीलिए मैं पढ़ता था बिकॉज अगर आप कोई मास मीडिया के लिए जा रहे हो या अगर आप कोई क्या बोलते हैं कोई भी फील्ड, चाहे लॉ हो चाहे, इंडियन पॉलिटी आपको बहुत हेल्प करती है। इन द सेंस जब आपको क्वेश्चंस आता है ना रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री सिस्टम्स और रिलेटेड टू कोई करंट अफेयर्स भी रहा, तो जैसे अगर मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन आया तो वो स्क्रैप हो जाएगा, तब पढ़ना बेकार है। तब लेकिन अगर सब्जेक्टिव आया तो आपके पास तरीका रहता है आप कैसे लिखोगे, जिसको बोलते हैं आंसर राइटिंग के फॉर्म में। उसके बाद जागरण जोश का ऐप हमेशा मेरे पास रहता था। उसके थ्रू क्या करता था मैं, हर दिन जैसे उसमें 10 कभी 15 कभी 20 एमसीक्यूज रहता था, तो वो पढ़ा 1 सप्ताह तक वीकली। अब वही सुबह से वही चला, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा, एडिटोरियल कॉलम पढ़ा, न्यूज पढ़ा, फिल्म्स देखा, उसके बाद इंडियन पॉलिटी पढ़ा, और फिर जागरण जोश का 1 सप्ताह के बाद मैं लेता था खुद का सेल्फ टेस्ट। इन द सेंस एमसीक्यू के फॉर्म में कैसे लेता था, जागरण जोश का वो वीकली आता था, आपका टेस्ट सीरीज या क्विज सीरीज बोलोगे, तो आप लोगे उसको लेते रहो, क्योंकि आपको क्या होता है ना, जितना जल्दी आप पढ़ते हो उससे ज्यादा चीजें ड्रेन आउट होती हैं, वो निकलती हैं। तो फिर लेते गया। तो जब क्वेश्चंस आया आईएमसी का, तो समवट मैं प्रैक्टिस भी बहुत कर चुका था, क्योंकि आईआईजेएनएम का भी जब मैं दिया तो इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन स्किल मेरा बिल्ड हो ही गया था। और एक बुक मैंने मंगा रखा था अरिहंत का, इंडियन इंस्टीट्यूट मास कम्युनिकेशन इन इंडिया। उसमें आपको रीजनिंग भी प्रैक्टिस करना रहेगा, क्योंकि कुछ कुछ कॉलेजेस आपको रीजनिंग फॉर्मेट देते हैं, एंड वो मुझे आईएमसी में भी इस बार बहुत हेल्प कर गया, क्योंकि फॉर्मेट चेंज हो गया था, आईएमसी का फॉर्मेट चल गया था, और ये सबसे बेकार फॉर्मेट है आईएमसी में, बता रहा हूँ ना। डिस्क्रिप्टिव में आप मुझे पेपर तो मैं लिख के मतलब अपना वो बैकग्राउंड, लेकिन अब आया तो क्या करूं। लेकिन यही था कि मैं थॉरली डिस्क्रिप्टिव में जाता था ना, तो कहीं से भी भूलता था आंसर तो रिलेट कर लेता था कि हाँ, अगर जैसे आसाम में कोई फ्लड आया था तो उस टाइम किस मिनिस्टर ने कहाँ पे क्या रिलीफ फंड किया था, नाम को ऐसे याद करता था। मान लो ईशा, आर्ची, अलीशा है, 3 जगह के प्राइम मिनिस्टर है, तो एम से मध्य प्रदेश में आर्ची, MA एक सब्जेक्ट हो गया, मास्टर्स डिग्री। अलीशा जैसे उत्तराखंड की है तो AU जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऐसे 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 करके याद रखता था। ठीक है, तो ये रहा। तो अब जब MCQ आया तो, और उसमें MCQ में रीजनिंग थोड़ा जरूर बना लीजिएगा। रीजनिंग मतलब रीजनिंग में सिलोजिज्म, नंबर सीरीज, और ये क्या बोलते हैं फैमिली रिलेशन, और उसके बाद फिर फाइनल एग्जाम दिया तो लगभग मेरे मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स क्रैक हो गए। बस सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद का क्रैक नहीं हुआ, क्योंकि मैं सच बताऊं तो पढ़ा भी नहीं था उस चीज के लिए उतना। बस ये चीज था, पढ़ना तो पड़ेगा, और पढ़ना ऐसे नहीं पड़ेगा, कुछ नया मंत्र नहीं है, सबसे पहले देखो क्या नहीं पढ़ना, सब ऐसे ही क्रैक हो जाएगा बस। Archie, do you have something to add on it? मोस्टली तो बता दिया, और बहुत अच्छा बता दिया है। मुझे सोचना पड़ रहा है कि मैं क्या ऐड करूं। आईपी के तो जब क्रैक करने का अगर मैं बताऊं तो उसमें मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कुछ सिलोजिज्म रीजनिंग कुछ नहीं आता आईपी के एग्जाम में। नेगेटिव मार्किंग होती है, पर इट्स मोस्टली अबाउट द जनरल मीडिया स्टफ, कि अगर कोई बुक्स एंड ऑथर्स हैं, ये कौन सा चैनल का कौन ओन करता है। मुझे किस चीज ने हेल्प किया स्पेसिफिकली वाज इंडियन पॉलिटी। यस, इंडियन पॉलिटी एंड हिस्ट्री, जो मैंने बहुत सारे MCQs ऑनलाइन बनाए थे 1 मंथ पूरा, एंड दैट इज व्हाट हेल्प मी टू क्रैक द आईपी का एग्जाम। तो क्योंकि जब आप किसी मास कम्युनिकेशन फील्ड में भी जाते हो ना, तो आपको एक बेसिक नॉलेज ऑफ हाउ द होल सिस्टम वर्क्स, और किसी चीज की क्या हिस्ट्री रही है, तो बहुत हेल्प करती है आपको टू अंडरस्टैंड द इशू बेटर एंड फॉर्म योर ओन पर्सपेक्टिव एंड ओपिनियन, और आगे उस चीज को बताना।
तो ये जरूरी है। हाँ, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, डिपेंडिंग ऑन किस कॉलेज का एग्जाम है, रीजनिंग, अगर एमसीक्यू बेस्ड है तो, एंड बेसिक करंट अफेयर्स, एंड you're sorted. For entrance exam of Delhi School of Journalism, you need to study static GK, reasoning, a little bit of mathematics, and English. But for the most part, it was current affairs, because naturally for studying journalism, you should be aware what journalism does and what is going on temporarily in journalism. Yeah, so I guess we covered most of it, what is required to crack entrance exams. Okay, let's have just one or two response. Like, how was your growth like? Like, what you expected back in your first year? And most of us here are graduating or are graduated. So, how was this growth curvature like? And maybe first of all, what happens that initially we think that, okay, mass communication mein aana, I want to be a journalist and something, and things change over time. Many times it grows even stronger. So what was the case with you? तो मेरा बहुत स्पेसिफिक इंटरेस्ट है इन मूवीज, एंड दैट टू इन डॉक्यूमेंट्रीज, सो आई वॉच अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज। तो और जब मैं आई कॉलेज तो मुझे यहाँ सब कुछ पढ़ने के लिए मिला, रेडियो पढ़ा, ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ा, सारे हर एक चीज ट्राई किया, एंड मेरे कोर्स ने मुझे हेल्प किया कि मेरे स्ट्रेंथ्स को उन्होंने और उसको पॉलिश किया, क्योंकि मुझे फिल्म इंटरेस्ट था, तो मैंने उन चीजों में ज्यादा, मुझे लगता है कि मैंने इंटरेस्ट से काम किया, और प्रोफेसर्स के फीडबैक से तो मुझे ये पता चल गया कि ओके, दिस इज व्हाट आई वांट, आई एम श्योर कि अच्छा मुझे ये स्पेसिफिकली पसंद है। आई लाइक राइटिंग स्क्रिप्ट्स, आई लाइक क्रिएटिंग समथिंग, मे बी फिक्शन, नॉन फिक्शन। तो एक आपका नीश, आप अपने आप का एक नीश क्रिएट कर लेते हैं, विच हेल्प्स यू, मतलब आपको सॉर्ट आउट हो जाता है आपके दिमाग में, ठीक है। सेकेंडली, एक ग्रोथ तो एज अ पर्सन तो आप ग्रो करते ही हो जब आप स्कूल से, बिकॉज फर्स्ट ईयर में होते हो आप, एक बहुत ही स्कूल एक बहुत ही क्लोज इन्वायरमेंट होता है, आप किसी पर्टिकुलर सिटी में होते हो, बहुत क्लोज माइंडेड हो जाते हो, ठीक है, एक ही तरह के ओपिनियन, एक ही तरह के लोग। पर जब आप कॉलेज में आते हो ना, बहुत सारे लोगों से मिलते हो, तो आप डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस को समझने में और उसको अपने डे टू डे लाइफ में उसको टॉलरेंस जो बोलते हैं, हम टॉलरेट करें। हो सकता है आप किसी से अग्री ना करें, बट उस चीज को साथ लेकर चलना आप ये सीख जाते हो। टीम वर्क आप सीख जाते हो। जैसे मैं स्टार्टिंग में आवाज कि भाई कोई काम, मतलब मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाती थी, इवन इन प्रोजेक्ट की, मैं पता नहीं अच्छे से करेगा या नहीं करेगा, काम बिगाड़ देंगे, मेरे बहुत इस पर आई अंडरस्टूड कि नहीं, मुझे थोड़ा सा अपने आप को, टीम वर्क बहुत जरूरी, स्पेसिफिकली इस फील्ड में तो बहुत जरूरी, आप अकेले नहीं कुछ कर सकते हो, तो टीम वर्क सीखा। एंड yeah, और मैंने, I've been very fortunate to have worked with some of the most talented women from all over the country. 50 बच्चे होते थे उस क्लास में, एंड दोस 50 women, मतलब हमारा ऐसा होता था कि ऐसे महिला मोर्चा, ऐसा समझ लो गर्ल्स कॉलेज है, तो ऐसा we used to protest, we used to laugh, we used to sit, तो हम बहुत कुछ एक साथ एक बॉन्डिंग फॉर्म करके, एज अ पर्सन मैं बहुत ग्रो किया है, मैंने बहुत सारी चीजें मैंने सीखी है, बहुत सारे जो बायर्स और वो थे वो मैंने सेट किया है पीछे। हॉस्टल में बहुत सारे फ्रेंडशिप्स मेरा जो ग्रुप है वो डिफरेंट स्टेट के लोग हैं, तो उनके कल्चर्स को समझा, उनके ट्रेडिशंस को समझा, तो बहुत सारे मिथ्स उनको मैंने हटाया, एंड या नाउ आई एम मोर ईगर टू नो। मैं जज करना कम करती हूँ, मैं जज नहीं करती, अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सामने वाले के पर्सपेक्टिव से दुनिया देखूं, सिवाय अपने लेंस से देखने के बजाय। ग्रोथ कर्वेचर इन द सेंस, आप कहाँ थे और 4 साल बाद अपने आप को कहाँ देख रहे हो? क्वेश्चन इज दिस। ग्रोथ है इन द सेंस कॉन्फिडेंस बिल्डअप, पढ़ने में मन लगना, एंड नाउ आई कैन हैंडल माय टेंट्रम्स वेरी वेल। और बात रही बहुत सारी चीजों को मैं स्कूल से ही लेकर आया था, तो अगर बोलते हैं कि एकदम कुछ ड्रास्टिक चेंज, बोलते हैं ना चेंजिंग द लीप, वैसा तो नहीं, बट हाँ वो थ्रू आउट होते रहा। बिकॉज सबसे पहला तो डिसिप्लिन मुझे मेरी फैमिली से मिला, वो तो ना मुझे स्कूल दे पाया ना कॉलेज दे पाया कि आपको कैसे रहना है, क्या बिहेव करना, और हमको लगता है ये सबसे बड़ा बून है अगर आप ये चीज लेके आ रहे हो। और दूसरी बात, पढ़ाई में उतना नहीं था, वो ग्रेजुएशन से आया कि हाँ थोड़ा इन्वायरमेंट फेमिलियर हुआ, पढ़ने का मन करने लगा, चीजों को लेकर रिस्पॉन्सिबल हुआ, तो बस यही चीज है। और अपने आप को आज ऐसा देखता हूँ कि अगर मैं आईआईएमसी में भी हूँ तो वहाँ का इन्वायरमेंट आप लोग को पता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को बोलते हैं ना बैक ऑफ द विंडो देखता हूँ, नहीं, आई एम ऑल्सो डूइंग गुड एट माई प्लेस। मैं अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बन रहा, बट या आई एम सीइंग माय ग्रोथ।
All right, let's just end this because we are already running short on time. I guess we covered most of it, but what advice would you like to give for aspiring students who are looking up to this course? Maybe one advice from everybody. First of all, advice on a means what personally what I want to give is be confident. No matter what, good fortune comes sooner or later. वो आज नहीं तो कल आना ही है. और होप रखिए, बट ओवर एक्सरसाइज्ड होप नहीं कि यार क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हो रहा है, बिकॉज ये जिंदगी नहीं है आपकी, ये बस एक आपको चैनल देगा. ठीक है, आपका ना ये कुछ लेने जा रहा है और ना कुछ आपसे ज्यादा मांग रहा है. बस आप थ्रू आउट चीजों को कलेक्टिवली समझिए, काम करते रहिए. और एक चीज मैं प्रिंसी सुराना, या यू हैव आस्क्ड अबाउट प्लेसमेंट. मैं आईएमसी का प्लेसमेंट आपसे बस ये बताना चाह रहा हूँ कि प्लेसमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है जो सही में हम लोग को डिस्कस करना चाहिए था. कमिंग ऑन टू आईएमसी, मैं अपना बस बता रहा हूँ. अभी 2 कंपनीज आई, 3 कंपनीज आई. जैसे सबसे पहले टाटा ने क्रिएटिव राइटिंग के लिए हायर किया ऑन अ मंथली बेसिस 35,000, ऑन ईयरली बेसिस 4.19 लाख. ठीक है, उसके बाद एड फैक्टर्स आई, इंडिया की सेकंड टॉप एजेंसी है पीआर कंपनी में, ऑन अ मंथली बेसिस 38,000, ऑन ईयरली बेसिस 4.56. अभी करेंटली एक और आई न्यूज़ेरा, वो रोबो जर्नलिज्म, एक न्यू फॉर्म ऑफ 6.9 लाख टू 7.9 लाख. ठीक है, और ये उसका मतलब ऑन अ मंथली बेसिस मोर देन 55,000 आई गेस, ऑन ईयरली बेसिस मैंने आपको बता दिया. और अभी हमारा प्लेसमेंट फोर्टनाइट होने वाला है 15 जून से 28 जून या 29 जून तक, जिसमें आपको पूरे 14 दिन, फोर्टनाइट मतलब पूरे 14 दिन का शेड्यूल रहता है. हमें लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन सी कंपनी आ रही है, और पूरे 14 दिन तक आपका प्लेसमेंट होगा. तो ठीक है, ऑन रिकॉर्ड तो मैंने ये बोल दिया कि प्लेसमेंट भी अच्छा है, बट ऐसा हो सकता है कि ना हो. ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एकदम पहले कॉल में हो जाए, फोर्टनाइट से पहले. तो बस प्लेसमेंट तो आती है, मैं अपने कॉलेज का बता दिया कि आती है, बट अभी इन ट्राइंग टाइम्स. और हाँ, दूसरे टाइम में रिमझिम आपकी बात को मैंने लिखा था, आपने बोला कि ये इंटर्नशिप जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है इंटर्नशिप, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है इंटर्नशिप. क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं, ईशा, आर्ची, स्वराज, प्रिंसी, चारों पैनल पे खड़े हैं. अभी मैं ये चीज देख रहा हूँ अपने लोगों में, चारों खड़े हैं एक पैनल पे. When the interviewer will come, वो सबसे पहले आपके रेज्यूमे को खंगालता है, मतलब वो पूरा स्कैन कर देता है. और nobody wants to hire fresher. किसी को बैठा के सिखाना नहीं है इस मीडिया इंडस्ट्री में काम. सब चाहते हैं काम दो और लो, जो अमाउंट ऑफ फेयरली अमाउंट ऑफ पैसा थोड़ा बहुत है वो आप लो. इंटर्नशिप करोगी ऑलरेडी तुम पावर पैक्ड रहोगी. दूसरी सबसे बड़ी चीज, हिंदी टाइपिंग जरूर सीख लीजिएगा. अगर इंग्लिश जर्नलिज्म में जाना है तो भी सही है. मल्टीटास्किंग रखिए, मल्टीटास्किंग रखिए, अपने आप को वर्सेटाइल बनिए. हिंदी के लिए मंगल CS डाउनलोड कीजिए और उस पर टाइपिंग करते रहिए. और अभी ही से सब जगह पे जहां पे भी, जैसे अलीशा लिख रही है ना, वो TOI के लिए बहुत बड़ा +1 एडेड बोन है उसके लिए. तो आप लोग मैं 2-3 साइट बता दे रहा हूँ. अगर सबसे पहला फ्रेशर स्टार्ट करना है, यूथ की आवाज में लिखिए, उसमें ज्यादा आपको दिक्कत आएगी नहीं, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि मेरी स्टोरी में थोड़ा सा ताकत है, तो वो मैं लोगों को कहूंगी. उसके बाद फिर आप जा सकते हैं citizen.in, थोड़ा सा और लेवल ऊपर होगा. फिर आप टाइम्स ऑफ इंडिया जा सकते हैं. ठीक है, और मान लीजिए ये सब प्लेटफॉर्म पे कहीं नहीं हो रहा है, blogger.com, wordpress.com, ये सब पे आप अपना खुद लिखें स्टोरी, फीचर लिखने की कोशिश कीजिए, न्यूज, और शेयर कीजिए. पहले बहुत ये लगेगा कि कोई शेयर क्यों नहीं करता, वो मेरा काम ही नहीं है, मेरा पार्ट है बस मेहनत करना है. ठीक है, और इंटर्नशिप, अभी आप लोग ग्रेजुएट हैं या हो रहे हो, इंटर्नशिप बहुत जरूरी है करना. अब मौका भी मिल जाए, जॉब भी अगर मिल जाए, जॉब तो खैर अगर आप लोग जो PG करने चाह रहे हैं वो तो आप लोग की मर्जी, लेकिन नहीं करने चाह रहे हैं और चाह रहे डायरेक्ट PG हो, और मौका मिल रहा है कि कोई लोकल ही चैनल से अगर आप स्टार्ट करें तो स्टार्ट कर दें रिपोर्टिंग करना और यूट्यूब बनाना. इससे आप अपने आप को डेवलप कर लोगे, तो हायर जो करेगा वो ये चीज सबसे पहला देखेगा आपने. ठीक है, और मैं बता रहा हूँ एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आप लोग क्या कीजिए, मोबाइल फ्रेंडली सॉफ्टवेयर में बता दे रहा हूँ. लेक्सिस ऑडियो रिकॉर्डर, अपनी वॉइस को अगर रेडियो में भी इंटरेस्ट है तो लेक्सिस ऑडियो रिकॉर्डर हो गया. उसमें आप अपनी साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा. ये वीडियो में फिल्मोरा गो, इन शॉर्ट्स, फिर से काइंड मास्टर, ये सब आप कर सकते हैं. और कंप्यूटर में तो आप लोग को पता है, क्योंकि कीज सबका सेम ही रहता है, तो ये सब आप सीखते रहिए, मैं ये चीज बोलूंगा. ठीक है, दीज आर सम मिथ बस्टर्स जो मैंने आपके सामने जैसा था वैसा रखा. Yeah, I wanted फील्ड to बहुत ask. अच्छा. Yes, भैया, continue.
कंटिन्यू भुला गया, आप बताइए। अच्छा Sorry. बताइए। Yeah, I wanted to ask, like, what's the difference in the placement scenario when you're just graduated and when you are like post graduated? So, what's 15,000, the 16,000, 12,000, 13,000। okay? हाँ, मैं वो नहीं बोलता हूँ कि मिलेगा, होप रखो, जो है एकदम एग्जैक्टली वही। ग्रेजुएट के बाद किसी फील्ड में आपको नहीं मिलने वाला। अगर आप इंजीनियरिंग में भी जा रहे हो तो यू विल बी गिवन और यू विल बी रिवॉर्डेड एज कंपनी से, यू ऑल आर मोस्ट एक्सप्लिकेबल, आप लोग में बहुत खास क्वालिटीज थी, तो यू एंड अप अर्निंग 80,000 रुपीज। तो वैसा नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि ग्रेजुएट के बाद उतना नहीं है, और ग्रोथ भी नहीं है ग्रेजुएट के बाद उतना ज्यादा। अगर आप देखोगे, अगर आप कंटिन्यूअसली लगे रहे तो भले हो सकता है, लेकिन और मैंने तो आपको बता ही दिया कि मंथली बेसिस पे कितना आपको मिल सकता है, 12,000, 13,000, 14,000, इतना ही मिल सकता है। 18,000 फॉर्चुनेट एनफ हुए तो 22,000, 25,000, और क्या, बस। Okay. Thank you, Bhaiya. I guess you included most of the crucial points here. Yeah, let's move on to Archie, maybe. Also talk about the placement scenario at your college. With that, also give this advice. प्लेसमेंट्स को लेकर तो काफी हमारा सीन हुआ था बिकॉज ऑफ कोर्स वी वर एक्सपेक्टिंग प्लेसमेंट्स आफ्टर पेइंग दैट मच ऑफ फीस, बट अंडर ग्रेजुएट लेवल पे थोड़ा मुश्किल होता है, बट ऐसा नहीं कि नहीं होता है अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स है ना, बिकॉज टीचर्स ने बहुत सारे लोग को हेल्प किया था, यू नो, तो मतलब एटलीस्ट दे कैन गेट यू एन इंटरव्यू और दे कैन गेट यू लाइक, यू नो, बेसिक लेवल। बाकी उसके बाद आपको खुद ही ग्रो करना पड़ता है। तो वो इनिशियल कांटेक्ट आपको हेल्प करता है टू, यू नो, मे बी आपको एक इंटर्नशिप मिल जाए कुछ मंथ्स के, एंड देन दे कैन परमानेंटली हायर यू, ठीक है। पर या आपको मनी वाइज जैसे उन्होंने बताया, बहुत ऐसे मतलब वही है 12, 15, 18, 20, मतलब ऐसे बहुत लकी लोग ऐसे 20 पे जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मास्टर्स पे यू गो इन ए स्पेशलाइज्ड फील्ड, एंड फिर आपको वो हायर करते हैं। तो मास्टर्स में मैं कहूंगी लाइक प्लेसमेंट्स वगैरह चेक करके जाने के लिए, बिकॉज जरूरी है, ठीक है। तो हाँ बेसिक, हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट फोकस ऑन स्किल्स। जितना अपने आप को आप अपग्रेड कर सकते हो टेक्नोलॉजिकली, राइटिंग वाइज, आपको जितना, अगर आप अपने आप को क्या बोलते हैं उसको, जितना अपने आप को स्किल से भरोगे ना, कि मेक योरसेल्फ कि भाई जो काम आप किसी और को दोगे मैं वो सारी चीजें कर सकती हूँ, तो व्हाई वुड दैट पर्सन गो टू समबडी एल्स और हायर अनदर पर्सन, ठीक है। तो आप अपने आप को मल्टीटास्किंग बनाओ, ऑलवेज हैव दैट एबिलिटी टू, यू नो, अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि आपको नहीं पता आपके सामने कब कौन सा चैलेंज आ जाएगा, आपको तुरंत अडेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फोकस ऑन स्किल्स, अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट एंड कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग। लर्निंग नेवर स्टॉप्स, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग। ये नहीं कि अब जॉब मिल गई है या इंटर्नशिप मिल गई तो बस, नहीं, you have to keep learning, keep growing. Yes. Swaraj, would you like to take up? And maybe if you can switch on your camera for your last shot. Okay. Yeah. So I'm still not sure about electricity over here. Okay, that's not the problem. Okay, go ahead. So what I think is that to suggest newcomers to journalism, you should always be curious. But practically speaking, I think throughout you should keep developing skills, because competition is very tough, and you'll have to have be multitasking to enhance your acceptability. You need to learn photography, you need to learn editing, you need to learn for post processing, you need to know all of the things, because if you want to be accepted in companies and you want a stable income, that's what they'll require from you. And as for placements, from my college, I had two friends who have been placed in Z News, I guess, and they have been offered for around 30K. But then again, they were very hardworking kids, so it's pretty justified for them. तो जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस कोर्स को चूज करना चाहते हैं, मैं उन सबको सिर्फ यही कहूंगी कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो मैं अपना एक्सपीरियंस से ये बता रही हूँ। मेरे कॉलेज में मेरे क्लास में 3 से 4 लोगों ने इस कॉलेज को बीच में छोड़ दिया था। एक लड़की तो शायद 2 या 3 महीने बाद ही क्लास मतलब इस कोर्स से अपना मतलब शिफ्ट कर गई दूसरे कोर्स में। तो इन सबके से बात करके जो मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि उन लोगों का थॉट ही यही था कि कुछ लोगों का ये है कि मुझे एंकर बनना है, तो डायरेक्टली कोई एंकर के लिए शायद मुझे जितना लगता है, मैं जितना लोगों से बात की और जानी हूँ आज तक, कि एंकर के लिए कोई पोस्ट नहीं होता है कि आप उसके लिए मतलब सीधा आप वहीं पे पोस्टिंग आपकी हो जाएगी।
तो ये चीज है, बहुत सारे लोग हैं जिनका ये एम रहता है कि मुझे एंकर बनना है तो इसलिए मैं इस कोर्स को चूज कर रही हूँ, मुझे फिल्म में जाना है तो इसलिए मैं इस कोर्स को चूज कर रही हूँ। तो बहुत सारे ऐसे, एक लड़का है मेरे क्लास में, वो अभी भी इस कोर्स को कर रहा है, वो एक्टर बनना चाहता है और फिर भी वो इस कोर्स को कर रहा है। तो लेकिन वो बहुत हार्ड वर्किंग है और वो चाहता है कि मैं इन सब चीजों को के बारे में सीखूं और उसके बाद एक्टर बनूं। तो और 2-3 लोग तो अलग अलग फील्ड में नॉलेज था, इंटरेस्ट था उनका, और वो फिर भी इस कोर्स को चूज कर लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। कई बार लोग दबाव में आके कर लेते हैं कि कोई और उनका जो भी फील्ड है जिसमें उनका इंटरेस्ट है उसमें जॉब मतलब सीट नहीं मिल रहा है तो चलो ठीक है ये कोर्स कर लेते हैं, एक डिग्री हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज सोच के आप इस फील्ड में नहीं आए। अगर आप ये सब चीज को सोच कर आते, अगर आप सोचते, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है ये सब चीज, तो फिर आपको सिर्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा आपको इस कोर्स को करने के बाद, और शायद आपको घर में बैठे रहना पड़े और आपको करियर को ही पूरा चेंज करना पड़ जाए। तो मैं सब लोगों से यही कहूंगी कि अपने आप को थोड़ा ऑब्जर्व करिए और क्वालिटी को मैच करिए कि इस फील्ड में आने के लिए जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट है थोड़ा बहुत, अगर एटलीस्ट आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं भी है तो आपको मौका मिलेगा, 3 साल आप सीख सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो मैं सबको यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि अपने आप को थोड़ा ऑब्जर्व करिए। मानती हूँ 11th-12th में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज है क्या नहीं है, वो क्रिएटिव है। मुझे क्या था कि मैं ऑब्जर्व कर रही थी अपने आप को कि मैं क्रिएटिव हूँ या नहीं हूँ, ये सब पता नहीं होता है। लेकिन हाँ वो चीज है कि आपको, अगर आप इस फील्ड में आते हो तो आपको 3 साल पूरा देना चाहिए, सीखना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूंगी सबसे। To all the aspiring students, one thing that I would like to say is that keep your focus high and confidence rakho. And yes, this course is kind of different from other courses and it's absolutely unconventional, but yes, we have a lot of scope. Just focus on the skill development part and the creative satisfaction part. That is what I would suggest. And then in that way, college won't matter to you. Yeah, please. Everything has been beautifully summarized by these people, so I don't think so I need to add much, but the fact ke itna cutthroat competition hai, to just capitalize on your strengths, man. Matlab, it's a popular saying that you've got to be a master of one, not a jack of all trades, but considering kitni competition hai, you've got to be a master of one as well as a jack of all trades, so that you have created yourself and become like a complete package, ready for the corporate world, ready to vanquish all the challenges along the way. That's all. All right. Thank you so much for joining here. Thank you so much and sharing your experience and agreeing to it. Even with just one call, I remember none of you said no to me even once. And thank you so much. It was a really insightful conversation, and I guess it would be helpful for a lot of students who are watching this video. And it would be helpful because back in our days when we were researching about these stuff, none of it was available on YouTube. So I guess we would be like contributing to that now. And with that, yes, stories, I hope you enjoyed this video. If you did, please don't forget to subscribe to this channel, like, and comment what should they comment. Tell. Comment whatever, maybe what you felt about it. And if you have any questions that you want to ask to any of the participants here, I guess they can ping you on Instagram. All right. Yeah. Absolutely. Tell each and everyone to stay connected, because this will help a lot. Yeah, exactly. From opportunities to learning, so from sharing articles to sharing documentaries. If everyone will be staying connected, things will going to be very easy for them also. Yeah. Because मैं तो अब निकल रहा, तो मुझसे जो हो पाएगा मैं तो anytime. Okay. That's so sweet. I'd be one of those students. Shivam bhaiya. And also for Always juniors, comes. for juniors like me, I think we should take pointers from these people, like how should we get on roads and protest to get our jobs done. Yeah, I guess we missed on the protest part.
back in our college, because we also had like some complaints. And talking about the placement scenario at my college also, Amity, like it's the situation is not that glamorous, I would say. One or two people got placed with 17,000 package and all of that. Some even lower in our graduation, and that's the case. They say initially that you get 100% placement, but that's not the case at all. I guess, This is the yeah, biggest lie ever told to us. yeah, with 100%. Amity. Yes, I guess we have something in common with like Shivam Bhaiya and I, because we were both in like from different branches of Amity here, and they say everything like Noida se sab kuch hota hai kya, kuch nahi hota hai. सब अपने classes का. All right. So yeah, thank you so much for coming, and I'll provide the link to your Instagram in the description box. So anybody who would like to ask any specific question to any of these people can ping them on the Instagram, and also please share your work. I would be happy to link them in the description box for people to see. And yeah, thank you so much. With that, let's end this round table. I'll see you all next time, stories. Till then, okay, let's say this together. Dream, design, and live your story. Yes. Yeah. Okay. Chalo. Let's 1, 2, 3. Dream, design, and live your Dream, story. design, and live your story. Chalo. Bye bye. Thank you so much. Bye bye. Just Take care, all of you. graduate. Stay safe, stay healthy. खाते रहो, पीते रहो, खुश रहो.